ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपावभवाब्निपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आये हनुमन्त विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम भरी गादी धरूं सुबिराजिए पवन कुमार सुबिराजिए पवन कुमार। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अम्बे मैया की जय। जगदम्बे माता की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोले एकादशी महारानी की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय अकारण करुणालय भक्ति वांछा कल्पतरु तनिंदित विनिंदित श्री पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल के पाद पद्मों में प्रणाम करते हुए आज हम जया एकादशी की कथा में प्रवेश करेंगे, जो कि पाप मोचनी के साथ साथ प्रेत आदि योनियों से भी मुक्ति दिलाने वाली है। हमारे सनातन धर्म में अनेकानेक निष्ठाएं हैं और अनेकानेक निष्ठाओं में 3 निष्ठाएं बहुत विशेष हैं। पहली है नाम निष्ठा, दूसरी है तुलसी निष्ठा और तीसरी है एकादशी निष्ठा। तो नाम निष्ठा की चर्चा हम थोड़े समय पश्चात करेंगे। सबसे पहले हम एकादशी निष्ठा की बात करते हैं। अपने महाराष्ट्र के एक बहुत नामी संत जिनका नाम ही नामदेव था, एकादशी का व्रत वो हर समय किया करते थे। उनकी इतनी निष्ठा थी कि एकादशी के व्रत को उन्होंने आज तक कभी नहीं छोड़ा। वैसे एकादशी तो प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए। केवल 5 साल का बालक और 90 साल के वृद्ध को छोड़ करके प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी का पालन करना ही करना चाहिए, सबके लिए अनिवार्य है। तो नामदेव महाराज एकादशी का व्रत करते थे। एकादशी के दिन ना तो अन्न को खाना चाहिए और ना ही अन्न दान देना चाहिए। एक बार भगवान ने सोचा कि नामदेव की इतनी बड़ी निष्ठा है, चलो एक बार परीक्षा लेकर के आते हैं। तो भगवान वृद्ध का भेष बना करके नामदेव के द्वार पर आ गए। सफेद वस्त्र, सफेद दाढ़ी, सफेद बाल,
भगवान ने ऐसा वृद्ध ब्राह्मण का रूप बनाया और बना करके जैसे ही नामदेव के दरवाजे पर पहुंचे और पहुंच करके तुरंत उनके दरवाजे पर ही अपनी लाठी फेंक दी और वहीं गिर पड़े। नामदेव जी ने जल्दी जल्दी उठाया। अरे अरे ब्राह्मण देवता, आप तो बहुत कमजोर दिख रहे हैं। बोले क्या करें, कई दिनों से अन्न खाने को नहीं मिला है, तो इसलिए मैं इतना कमजोर हो गया हूं, इतना दुबला पतला हो गया हूं, तो इसलिए आज हमें तुम जल्दी से अन्न ला करके दे दो। तो नामदेव जी कहने लगे, महाराज आज तो एकादशी है, आज आपको हम अन्न तो दे नहीं सकते, आप फलाहार खा लो। बोले फलाहार नहीं खाएंगे, हमें तो अन्न ही खाना है। बोले आप दूध पी लो। कह रहे नहीं, आजकल हम दूध भी नहीं पी सकते, डॉक्टर ने मना किया है, वैसे ही हमको खांसी हो रही है तो हम दूध भी नहीं पिएंगे। तो बोले महाराज ये दही रखा है, इसको दही को ही खा ले। राम राम राम, दही से तो वैसे ही निमोनिया हो जाएगा, हम दही भी नहीं लेंगे। तो क्या चाहिए महाराज? कर हमें तो केवल दाल और भात खाना है। नामदेव जी कहने लगे कि हम दाल और भात आज आपको कैसे दे सकते हैं, आज तो एकादशी है। एकादशी को ना हम स्वयं अन्न ग्रहण करते हैं, ना किसी को अन्न दान देते हैं। तो भगवान ने कहा, वृद्ध ब्राह्मण के जो भेष में थे, कहा कि मुझे जल्दी से अन्न दो, मुझे बहुत भूख लगी है। कहा कि आप कुछ भी करो, आज हम अन्न नहीं देंगे। तो ब्राह्मण ने कहा अन्न नहीं दोगे तो मेरी तो मृत्यु हो जाएगी। उसने नामदेव महाराज ने कहा कि इससे अच्छी क्या बात है कि एकादशी के दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो आपको तो सीधा बैकुंठ मिलेगा। सब कुछ कहने के बाद भी नामदेव महाराज ने अन्न दिया ही नहीं। भगवान ने भी लीला की, थोड़े से हाथ पैर पटके और वहीं पर गिर पड़े, अपनी श्वास को रोक लिया। अब सबने देखा कि एक ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। लोग बाग आकर के चर्चाएं करने लगे कि देखो वैसे तो बहुत बड़ा पंडित बनता है, और एक संत की एक ब्राह्मण इसके द्वार पर आया, उसको अन्न नहीं दिया और इसके ही कारण उसकी मृत्यु हो गई। सारे समाज ने उनका बहिष्कार कर दिया। जब बहिष्कार किया तो नामदेव महाराज सोचने लगे क्या किया जाए। तो अपने पत्नी और पुत्र के साथ बैठ करके मंत्रणा की कि हमारे द्वारा ये पाप हुआ है, हम ब्राह्मण ने हमारे माध्यम से ही अपने प्राण त्यागे हैं, तो हमको भी ब्रह्म हत्या लगी ही गई है। अब इस ब्रह्म हत्या लगे हुए शरीर से ना तो हम कोई पुण्य कर्म कर सकते हैं, ना ही एकादशी का व्रत रख सकते हैं। तो क्या करना चाहिए? इस ब्रह्म हत्या के उपाय में उन्होंने कहा कि इस ब्राह्मण की अर्थी के साथ साथ हम अपने परिवार को भी पूरा जला लेंगे। तो अर्थी तैयार की गई, उस पे उस ब्राह्मण को लिटाया गया। साथ ही साथ नामदेव महाराज एवं उनकी पत्नी और पुत्र भी तीनों बैठ गए। लोगों ने आग भी लगा दी। आग जैसे ही धीरे धीरे लगी और लगते लगते जैसे ही भगवान के कमर तक आग पहुंची, तो भगवान तुरंत उठ करके खड़े हो गए और नामदेव महाराज को भी खींच लिया हाथ पकड़ करके, और खींच करके तुरंत हृदय से लगा लिया। और भगवान तो नामदेव की परीक्षा लेने ही आए थे कि कितनी निष्ठा है। देखते ही देखते भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। सब लोगों ने जब ये साक्षात देखा और देख करके पूछा कि वो वृद्ध ब्राह्मण कहाँ गए, तब नामदेव महाराज ने कहा वो वृद्ध ब्राह्मण नहीं थे, वो अपने ही पंडरीक महाराज थे, जो पंडरीक भगवान की वो नित्य प्रति पूजा करते थे। वही पंडरीक भगवान हमारी परीक्षा लेने के लिए आए थे। तो एकादशी की निष्ठा ऐसी होनी चाहिए। नामदेव महाराज भी हमें प्रेरणा बताते हैं कि किस तरीके से एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो एकादशी के साथ साथ एकादशी महिमा तथा नाम निष्ठा भी यदि व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले
तो फिर उसका कल्याण हुए बिना रह ही नहीं सकता। क्योंकि अंत में नाम और नामी में से गोस्वामी तुलसीदास जी ने नाम को बड़ा कर ही दिया है। नाम की जितनी महिमा कही जाए उतनी कम है, क्योंकि नामी से भी नाम श्रेष्ठ होता है। एक कथा आती है श्रीमद् भागवत महापुराण में अजामिलोपाख्यान के रूप में। अजामिल बहुत प्रकांड ब्राह्मण था, विद्वान था, और विद्वान होने के साथ साथ अपना नित्य प्रत कर्म किया करता था, खूब पूजा पाठ किया करता था। और एक दिन जंगल में लकड़ी लेने के लिए गया और जाते ही उसकी नजर एक वेश्या पर पड़ गई। इतना मोहित हुआ कि घर द्वार छोड़ करके उसके साथ ही चला गया। जब घर द्वार छोड़ करके चला गया तो जाने के बाद उस वेश्या से उसके 10 पुत्र हुए, और सबसे छोटे वाले पुत्र का संतों के कहने पर उसने नारायण नाम रख लिया। अब उसमें इतनी प्रीति हो गई उसके बेटे के साथ में, हर बात पे बोलता है बेटा नारायण, कोई भी बात हो तो बेटा नारायण ये करो, बेटा नारायण वो करो। अंत समय जब इसका आया तो देखे काले काले यमदूत बड़े बड़े अपना पास लेकर के आए, तो ये डर करके एकदम चिल्ला करके बोला बेटा नारायण बचाओ। जब इतनी जोर से चिल्लाया तो वहीं भगवान के पार्षद भी घूम रहे थे। भगवान के पार्षदों के कान में आवाज पड़ी, तो आवाज पड़ते ही वो तुरंत आकर के यमदूतों की पास को काट दिया और अजामिल को बचा लिया। अब जो यमराज के जो यमदूत थे वो कहने लगे अरे तुम 4-4 हाथ वाले ये चमकीले चमकीले कहां से आ गए हो? तो उन्होंने कहा कि पहले तुम बताओ, तुम काले कलूटे तुम कहां से आए हो? कहा कि हम यमदूत हैं, यमराज ने हमें भेजा है। जो पापी इस पृथ्वी लोक पर अपना शरीर त्यागता है तो मैं उन्हें लेने के लिए आता हूं। तो बोले हम भी भगवान के पार्षद हैं, जो अंत समय में भगवान का नाम लेता है हम उन्हें लेने के लिए आते हैं। बोले कि आप चक्कर में पड़ गए, इसने आपके भगवान का नाम नहीं लिया, इसने तो अपने बेटे को बुलाया। करे ये सब हम नहीं जानते। भगवान के दूतों ने कहा कि इसके बेटे का नाम तो अभी 4-6 दिन से है, हमारे प्रभु का नाम तो अनादिकाल से है। बहुत तर्क दिए, समझाए कि जैसे जाने या अनजाने में बिजली का तार पकड़ लो तो करंट लग ही जाता है, अनजाने में विष पीने से भी व्यक्ति को मरना पड़ता है, अनजाने में अग्नि में हाथ डालने से भी व्यक्ति को जलना पड़ता है। इसी प्रकार यदि अनजाने में प्रभु का नाम ले लिया तो कल्याण होने से कोई भी संदेह रह ही नहीं सकता है, उस व्यक्ति का कल्याण हो ही जाता है। इसीलिए भगवान का नाम बहुत श्रेष्ठ है। प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी स्थिति में नाम का जाप करना ही चाहिए। भाय को भाय अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिस दसहूं। कहो कहाँ लग नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान भी अपने नाम के गुणों का बखान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नाम से नामी का महत्व इतना श्रेष्ठ नहीं होता है, बल्कि कोई भी व्यक्ति नाम से ही जाना जाता है, इसलिए नाम का महत्व विशेष है। भगवान का एक बार अनजाने में भी नाम ले लिया तो व्यक्ति का कल्याण हुए रह ही नहीं सकता है। उसी प्रकार की ये एकादशी की आज की कथा है, जिसका नाम जया एकादशी है। जया एकादशी में एक बार इंद्र की सभा लगी हुई थी और वहां पर माल्यवान एवं गंधर्व की कन्या पुष्पवती दोनों आए हुए थे। माल्यवान
ने जब पुष्पवती को देखा तो देख करके वो मोहित हो गया, मोहित हुआ और दोनों इतने मोहित हो गए कि अपनी राग भी भूल गए। तो जब राग भूलते हुए इंद्र ने देखा तो इंद्र के उसमें व्यवधान पड़ गया। इंद्र सोचने लगे कि ये तो उचित नहीं है, माता सरस्वती जी का ये अपमान है, क्योंकि ये भी एक संगीत भी एक तरीके की साधना है। और जब संगीत व्यक्ति कर रहे हों, जब संगीत पर ध्यान हो तो पूरी तरह उसी पर ही केंद्रित करना चाहिए अपना ध्यान। तो सुर ताल भूल गए और एक दूसरे को देख करके आपस में इतने विमुक्त हो गए। तो इंद्र ने क्रोधवश उनको श्राप ही दे दिया कि जाओ तुम मृत्यु लोक में पिशाच योनि में जाकर के अपना जीवन अंततः व्यतीत करो। दोनों इस मृत्यु लोक पर आए, आकर के पिशाच के ही रूप में अपना जीवन हिमालय पर व्यतीत करने लगे और आपस में यही सोचने लगे कि ऐसा मैंने क्या किया पूर्व जन्म में जो हमें इतना भयंकर दंड भुगतने को मिल रहा है। क्योंकि सब कुछ पूर्व निर्धारित ही होता है। कोई 3 प्रकार के कर्म होते हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। जो अभी हम कर्म कर रहे हैं वो क्रियमाण कर्म में आते हैं। जिनका हम अभी फल भोग रहे हैं वो हमारे संचित कर्म हैं, उनके वजह से ही आज हम प्रारब्ध रूप में फल भोग रहे हैं। इसलिए संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध सबसे उचित तो ये है कि यदि अपना कोई भी व्यक्ति प्रारब्ध अच्छा बनाना चाहता है तो सबसे पहले अपने विचारों को बस में रखे। वही विचार आगे चल के उसकी वाणी बनते हैं। अपने वाणी को बस में रखो, वही आगे चल के उसका क्रिया बनती है। अपने क्रियमाण कर्मों को बस में रखो, वही चल करके उसका प्रारब्ध बनता, उसका भाग्य बनता है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को संयमित रूप से ही इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आपस में सोचने लगे कि मैंने ऐसा क्या किया जो इतना मुझे भयंकर दंड भोगने को मिल रहा है। विचार करते करते एक पीपल के वृक्ष के नीचे दोनों रहने लगे। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। दोनों के तन पर कोई वस्त्र नहीं थे, निर्वस्त्र वो ठंड से बहुत ही कष्ट भोग रहे थे। और कष्ट भोगने के बाद न तो उनको वहां पर कुछ खाने को मिल रहा था, न कुछ पीने को मिल रहा था। चुपचाप आकर के वो एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे बैठे यही विचार करते रहे। विचार करते करते बहुत समय बीत गया। बहुत समय बीतने के बाद में ये माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आई, इस एकादशी में उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं पिया। तो ये अनजाने में ही उनका ये व्रत हो गया और इस व्रत के प्रभाव से उन दोनों की मुक्ति हो गई और वो बैकुंठ लोक में दोबारा पहुंच गए। जब बैकुंठ लोक में इंद्र ने उनको देखा तो देखते ही अचंभित हो गए और पूछने लगे कि ऐसा तुमने कौन सा व्रत अनुष्ठान किया जिसके प्रभाव से आज तुम इतना दिव्य रूप लेकर के आए हो। तो कहने लगे, उन्होंने अपनी सारी कथा बताई कि एक पीपल के वृक्ष के नीचे किस प्रकार हमने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया और जीवन व्यतीत करने के बाद में अनजाने में मुझसे ये व्रत हो गया और इस व्रत के प्रभाव से आज मुझे इस दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। तो जो भी व्यक्ति इस एकादशी के व्रत को करता है या श्रवण करता है तो सुनने मात्र से भी उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं। और जो इस व्रत का विधिवत रूप से पालन करता है तो पालन करने के बाद में उस व्यक्ति का जीवन धन्य होता है और वो प्रेत आदि योनियों को कभी भी प्राप्त नहीं होता है, उसकी मुक्ति हो जाती है।
भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ये युधिष्ठिर जी को एकादशी का व्रत बताया गया। तो युधिष्ठिर जी को भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से अनेकानेक जप तप दान आदि करने से भी कितना बड़ा ये विशेष महत्व है एकादशी का। संगीत भी एक प्रकार की साधना है। यदि संगीत को कर रहे हैं तो पूरी तरह विधिवत ध्यान होना चाहिए, और ध्यान होने के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति को गुरुजनों के पास में कैसे बैठना है, क्या शिष्टाचार है। यदि शिष्टाचार पूरी तरह पालन नहीं किया तो फिर वो गुरुजनों के कोप का भाजक होना ही होना पड़ता है। इसलिए संतों के पास जाएं तो बहुत ही संयम रूप से बैठें। मंदिर में आए तो यहाँ भी बहुत भी संयम रूप से बैठ करके मन में यही विचार करें कि मनसा वाचा कर्मणा किसी भी प्रकार से मुझसे पाप ना हो। यही मन में विचार करके व्यक्ति अपने जीवन को सफल कर सकता है। तो इस एकादशी का महात्म इस प्रकार से भगवान ने युधिष्ठिर जी को बताया, और बता करके कहा कि इस एकादशी के व्रत से ब्रह्म हत्या के साथ साथ पिशाच प्रेत योनियों से भी मुक्ति मिल जाती है। अन्य बहुत सारे साधन हैं, परंतु एकादशी का सबसे सरल साधन है। साधन तो बहुत हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण भी एक साधन है, जो कहते हैं कि जीते जी नहीं, यदि मरने के बाद भी यदि किसी ने एक बार इसका रसपान कर लिया तो भी उसकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं है। गोकर्ण धुंधकारी की कथा आती है कि किस प्रकार से वो ब्राह्मण होने के बाद भी उसने अपना जीवन पूरा नष्ट कर दिया। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला, महाधूर्त हो गया धुंधकारी। गलत विचार उसके मन में आने लगे और गलत कर्मों में भी प्रवृत्त हो गया। प्रवृत्त होने के बाद धीरे धीरे उसने ऐसे दुष्कर्म किए कि उनके पापों के परिणाम से वो भयंकर प्रेत बना। अंत में श्री गोकर्ण जी महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण का रसपान कराने के बाद उस व्यक्ति की, उस प्रेत आत्मा की मुक्ति हो ही गई। अनेकानेक साधन हैं हमारे इस सनातन धर्म में, अनेकानेक ग्रंथ हैं जो व्यक्ति के कल्याण में बिल्कुल संदेह नहीं रखते हैं। उसका यदि कल्याण उनको करना है तो वो निश्चित रूप से कर ही देते हैं। तो इसी प्रकार से ये एकादशी का महात्म भी है, जो व्यक्ति का कल्याण किए बिना व्यक्ति को निश्चिंत रूप से बिना कुछ किए ही उसका कल्याण स्वतः ही कर देती है। इसीलिए ऐसे एकादशी व्रत को प्रत्येक व्यक्ति को ये व्रत करना चाहिए, और व्रत का पालन करने के बाद में पूरी तरह निष्ठा पूर्वक व्रत करे। अन्न का दान नहीं करना चाहिए, अनेक दान कहे हैं, फलों का दान करे। तिल वाली एकादशी आती उस दिन तिल का दान करे। अनेकानेक दान होते हैं एकादशी में, बिना दान के एकादशी का महत्व तो सफल होता ही नहीं है। तो इसलिए एकादशी जब भी आए आप निश्चिंत रूप से एकादशी का व्रत श्रवण करें, और व्रत श्रवण के साथ साथ अपने जीवन को भी कृतार्थ करें, क्योंकि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब व्यक्ति के अनेकानेक जन्मों के भाग्य उदय होते हैं, पूर्ण उदय होते हैं, तब उसका मन भगवत चर्चाओं में या सत्संग में लगता है। नहीं तो पूरा ऐसे धीरे धीरे समय निकलता तो जा ही रहा है। तुलसी पिछले पाप सो हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भोजन की रुचि जाए। जब व्यक्ति को विशेष बुखार होता है तो उसके भोजन की रुचि भी चली जाती है। इसी प्रकार से जब व्यक्ति के जीवन में अनेकानेक पाप उदय होते हैं तो उसका भगवत चिंतन में बिल्कुल ध्यान नहीं लगता है, बिल्कुल मन नहीं लगता है, और भगवान का चिंतन किए बिना ही उसका जीवन सारा ऐसे ही व्यर्थ चला जाता है। ये जीवन
हमें जो मिला है ये प्रभु की उपासना के लिए ही मिला है। अन्य 84 लाख योनियां हैं, प्रत्येक योनि में वासना विद्यमान है, परंतु यदि दूसरी योनियां चाहें कि मैं भगवान का भजन करके, भगवान का चिंतन करके अपना जीवन सफल कर लूं या अपने इस जीवन से मोक्ष पा करके उस योनि को प्राप्त कर लूं जिससे मोक्ष सरल होता है, तो ऐसा अन्य किसी योनि को नहीं दिया गया है। ये तो केवल मनुष्य मात्र को ही ऐसा विशेष भगवान के द्वारा गिफ्ट ही दिया गया है। और इस कलकाल कलयुग में तो और भी अच्छा है, क्योंकि अनेकानेक युगों में कठोर तपस्या करके जो फल मिलता था, और इस कलकाल कलयुग में यदि ये क्षण मात्र भी आपका ध्यान भगवान के चरणों में लगा तो आपका कल्याण हुए बिना रह ही नहीं सकता। एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुण्य याद, और तुलसी चर्चा राम की कटे कोट अपराध। राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्य राम नाम बरानने। एक ही नाम से व्यक्ति के अनेकानेक पाप भस्म हो जाते हैं। क्योंकि एक दिन पहले भी मैंने राम जी के नाम की महिमा बताई थी, क्योंकि जितना ये सरल नाम लगता है इतना सरल है नहीं। 3 अक्षर का नाम है रा, आ और मा। रा जो है वो सूर्य का प्रतीक है, आ अग्नि का बीज है और मां चंद्रमा का बीज है। तो रा जब हम बोलते हैं तो हमारे हृदय में अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। अग्नि प्रज्वलित होने के बाद में सारे पाप भस्म हो जाते हैं। जैसे ही पाप भस्म होते हैं तो आ बोलते ही एकदम उजाला प्रकट हो जाता है। दोनों ही तापक हैं, अग्नि भी गर्म है, सूर्य के तेज भी गर्म है, तो दोनों गर्मी से काम नहीं चलेगा। इसलिए अगला अक्षर मां है। मां बोलते ही मन में शीतलता आती है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि बंदऊ नाम राम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को। कृषानु माने होता है अग्नि, भानु माने होता है सूरज, और हिमकर माने चंद्रमा। तो सूर्य, अग्नि और चंद्रमा से ये बीजित है मंत्र। तो इसलिए ये राम नाम जितना हमें सरल लगता है इतना है नहीं। तो राम नाम की महिमा व्यक्ति को पता होनी चाहिए, और उसके साथ साथ में तभी राम नाम जाप का उसको विशेष फल मिलता है। तो भगवान का नाम तो पापों को मोक्ष करने वाला ही है। बहुत सारे उपाय हैं, क्या किया जाए क्या न, अनेकानेक शास्त्र पढ़े हैं, और व्यक्ति को यही पता नहीं कि, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन ज्यादा है हमारे शास्त्रों में, कि अन्य सारे जो धर्म हैं उनमें एक शास्त्र है, किसी का बाइबल है, किसी का कुरान है, किसी का कुछ है। हमारे यहाँ तो अनेकानेक 18 तो सिर्फ पुराण ही पुराण है, उसके बाद में इनके उप पुराण हैं, उसके बाद में भी अनेकानेक हैं। ये धर्म जो है ना हमारा सनातन धर्म अनेकानेक शास्त्रों से भरा हुआ है। उसके बाद भी कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है कि जिसको हम झुठला सकें। ये ऋषि मुनियों ने घास फूस खा करके, अनेकानेक व्रत रख करके हमारे कल्याण के लिए ही ऐसे उपाय तैयार किए हैं, ताकि व्यक्ति अपना कल्याण कर सके। इसीलिए कोई भी शास्त्र हो, यदि एक शास्त्र को पकड़ करके व्यक्ति चलेगा तो उसका निश्चिंत रूप से कल्याण हो जाएगा। क्योंकि हमारे प्रत्येक शास्त्र में जो यथार्थ गूढ़ रहस्य है वो अन्य कहीं नहीं मिलेगा, अन्य किसी भी शास्त्र में नहीं मिल सकता है। इसीलिए हम अपने किसी भी शास्त्र की अवहेलना नहीं कर सकते हैं। किसी भी शास्त्र को ये नहीं कह सकते हैं कि ये छोटा है, ये बड़ा है, इसमें ये है, उसमें वो है। प्रत्येक रास्ते सब हैं, चाहे आप इधर से जाओ चाहे उधर से जाओ,
भक्ति करने के विशेष अगर देखा जाए तो दो मार्ग हैं, एक ज्ञान मार्ग है और एक भक्ति का मार्ग है। ज्ञान का मार्ग है, बड़े बड़े योगी मुनि तपस्वी जो हैं वो ज्ञान का मार्ग लेकर के अपने कल्याण की ओर जाते हैं, तपस्या करते हैं। तपस्या करने के बाद में वो विचार करते हैं कि हमारा ये मार्ग सही है कि नहीं, और कई बार इस मार्ग पे चलते चलते उन्हें अपमान भी हो जाता है। तो ज्ञान का मार्ग ऐसे समझो कि ये बंदर के बच्चे की समान है, क्योंकि ये बंदर का बच्चा इधर से उधर छलांग मारता है, इस पेड़ से उस पे, और पहुंच जाता है अपने गंतव्य स्थान पर, लेकिन हाथ छूटने का डर उसका रहता ही रहता है। और भक्ति का मार्ग बिल्ली के बच्चे के समान है। जैसे बिल्ली का जो बच्चा होता है वो अपने आप को पूरी तरह बिल्ली पर ही समर्पित कर देता है। तो जो बिल्ली के दांत दूसरे को चीर फाड़ सकते हैं, वो ही बिल्ली के दांत उस बच्चे को ऐसे उठा करके ले जाते हैं, उसमें तनिक मात्र भी खरोंच नहीं आती। तो इसी प्रकार जो भक्ति योग वाले हैं वो भगवान को अपना हाथ ऐसे ही पकड़ा देते हैं कि प्रभु अब आप जानो और आपका काम जाने, दीन बंधु दीनानाथ और मेरी डोरी तेरे हाथ। तो भगवान के हाथ में समर्पित कर देते हैं अपना सर्वस्व। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब कुछ भी करो, यह जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, सब कुछ आपके ऊपर ही है। परंतु ज्ञानी में अंतर इतना सा होता है कि ज्ञानी स्वयं उस जगह पहुंचने का प्रयत्न करता है, और भक्त पराधीन अपने आप को समझता है। वो कहता है प्रभु हमने तो सब कुछ आप पर ही न्यौछावर कर दिया है, अब आप जाने और आपका काम जाने। तो दोनों मार्गों से व्यक्ति के जीवन को जो है कल्याण प्राप्त हो सकता है, मोक्ष प्राप्त हो सकता है, परंतु भक्ति का मार्ग विशेष सरल है। भगवान गीता में उपदेश दे ही रहे थे अर्जुन को, कह रहे थे कि ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मनामात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। कोई मुझे भक्ति योग से, कोई ज्ञान योग से, कोई कर्म योग से भजता है, मुझको प्राप्त कर ही लेता है किसी न किसी योग से। अर्जुन के मन में संदेह हुआ कि प्रभु जो न भक्ति योग न ज्ञान योग, जो कुछ भी नहीं जानते, उनका कल्याण कैसे हो। तो दूसरे ही श्लोक में उन्होंने उत्तर दिया भगवान ने, और उत्तर देते हुए कहते हैं श्रुत्वा मेव मजाजनता श्रुत्वा नेभ्या उपासते तेपि चाति तरन्तेव मृत्यु श्रुति परायणा। जो न ध्यान योग जानते, न कर्म योग जानते, न भक्ति योग, जो कुछ भी नहीं जानते हैं, वो भगवान के सुंदर सुंदर चरित्रों को सुन करके, सुंदर सुंदर भगवान के दृश्यों को देख करके एवं भगवान के संकीर्तनों को सुन करके भी मृत्यु श्रुति परायणा, इस जीवन से अपना कल्याण कर ही सकते हैं। ये भव सागर है, इसको सागर की उपमा दी गई है, क्योंकि जैसे सागर के पास में खड़े हो जाओ तो सागर का सिर्फ एक ही छोर दिखता है, दूसरा दिखता ही नहीं है। इसी प्रकार से ये भव सागर है, इसमें भी केवल एक ही छोर दिखता है, जन्म का। मृत्यु का किसी को पता नहीं कब होनी है कब नहीं, लेकिन इसी प्रकार से ये भव सागर है। तो भव सागर में भी भगवान के नाम के अलावा कोई चारा है ही नहीं। संत ग्रंथ सब जगत के ढूंढ निकाले सार, हरि का नाम जहाज है जो आवे भव पार। अंत समय हरि नाम ले करे देह का त्याग, भिक्षु विमल मति विमल हो हरि पद में अनुराग। भगवान के चरणों में अनुराग होते ही व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है। व्यक्ति के कल्याण में कोई भी बाधा नहीं आ सकती है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के चरणों का आश्रय लेना ही चाहिए, चाहे आपको कामना हो या ना हो।
अकामा सर्व कामोवा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेण। कोई भी आपको जीवन में कामना हो या ना हो, प्रत्येक व्यक्ति को अपना कल्याण करने के लिए और भगवान के नाम में जो आनंद है वो अन्य संसार में कहीं नहीं मिलता है। इसलिए भगवान के चरणों में अपनी प्रीति जरूर लगाएं और प्रीति लगाने के साथ साथ भगवान से ऐसी प्रार्थना करें कि हमारे जीवन को प्रभु धन्य करें, और धन्य करने के साथ साथ सब पर, पूरे संसार पर ऐसी भगवान कृपा बरसाएं, और कृपा के साथ साथ जो भी बीमारियां हैं, जो भी कोई भी रोग दोष हैं, परमात्मा सबको निर्विघ्न रूप से शांत कर दें। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा का यही विश्राम देते हैं। अगली एकादशी को फिर विधिवत रूप से कथा होगी। आप सब बड़ी से बड़ी संख्या में आएं और अपने जीवन को धन्य करें। बोल बांके बिहारी लाल की जय। एकादशी महारानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक भजन करते हैं। चलो आप सब भक्त लोग अपने मन को श्रीधाम वृंदावन में लेकर के चलें, क्योंकि जहां पर अनेकानेक भक्तों को सिद्धि के साथ साथ में मन की शांति भी वहीं आती है। तो आइए आज हम सब एक भजन के माध्यम से श्रीधाम वृंदावन को याद करें। राधे 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 गाते रहना, राधे 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 गाते रहना। जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। राधे 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 गाते रहना, राधे राधे गाते रहना। जल्दी जल्दी वृंदावन आते
वृंदावन ओ वृंदावन आके तेरे भाग्य खुल जाएंगे, वृंदावन आके तेरे भाग्य खुल जाएंगे, यमुना नहा के सारे पाप धुल जाएंगे, यमुना नहा के सारे पाप धुल जाएंगे, वृंदावन आके तेरे भाग्य खुल जाएंगे, यमुना नहा के सारे पाप धुल जाएंगे, यमुना नहा के सारे पाप धुल जाएंगे। बार बार यमुना नहाते रहना, बार बार यमुना नहाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। ओ राधे 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 गाते रहना, ओ राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। चैन भी मिलेगा, आराम भी मिलेगा, चैन भी मिलेगा, आराम भी मिलेगा, राधा की कृपा से तुम्हें श्याम भी मिलेगा, राधा की कृपा से तुम्हें श्याम भी मिलेगा। दोनों को हृदय बसाते रहना, दोनों को हृदय बसाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। वृंदावन एक बार जो आ जाएगा, वृंदावन एक बार जो आ जाएगा, दिल बार बार फिर आना ही चाहेगा, दिल बार बार फिर आना ही चाहेगा। वृंदावन की परिक्रमा लगाते रहना, वृंदावन की परिक्रमा लगाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। ओ राधे 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 गाते रहना, ओ राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।